हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर आपका 4 है। इसके पिछले वाले में हमने आपको लेक्चर 3 दिया है। यदि आपने अभी तक उन तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उन तीनों लेक्चर को एकदम बारी बारी से देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक एकदम हमने स्टार्ट से किया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, और क्या होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो आज हम चार इस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में आपको कुछ अलग से पॉइंट बताएंगे जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है। आपसे कोई पूछ देगा कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सघन माध्यम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, सघन माध्यम सब नाम में छुपा है, बहुत ध्यान समझिए। ठीक है, कोई पूछ देगा आपसे कि सघन माध्यम क्या होता है। जो टॉपिक है आप इसी चैप्टर का टॉपिक है जिसको हमने थोड़ा छोड़ दिया था, लेकिन अब बता दे रहे हैं। इस तरह सवाल भी बनते हैं और इस तरह सवाल भी आते हैं। ठीक ना, पूछ देगा कोई एग्जाम में कि क्या होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाए, क्या होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो सबसे पहले आपको जानना होगा सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, तब आप इस सब प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात रहा कि सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम ध्यान समझिएगा, देखिएगा आप माध्यम का मतलब समझिए रास्ता, माध्यम का मतलब क्या समझिए, अभी आप रास्ता समझिए। ठीक है, समझाएंगे कर। ठीक है, और सघन का मतलब होता है घना, घना जहां पर बहुत से लोग उपस्थित। जैसे मान लीजिए रास्ता है और सघन का मतलब होता है भीड़। क्या होता है सघन का मतलब समझिए भीड़। तो यदि बताइए यदि रास्ते में भीड़ ज्यादा होगा तो आप साइकिल को चाहे आप तेजी से भाग सकते हैं। यदि आपको रास्ते में भीड़ ज्यादा मिले तो आप तेजी से भागेंगे आकि स्लो धीमी धीमी गति से चलेंगे, धीमी धीमी गति से चलेंगे ना, तो उसी को ही हम कहते हैं सघन माध्यम। मतलब ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं सघन माध्यम कहते हैं। माध्यम का मतलब क्या होगा, हमने बताया रास्ता। सघन का मतलब होता है घना, जहां पर क्या हो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग उपस्थित हो। समझाने का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग क्या हो उपस्थित हो। ठीक है, जैसे मान लो जो कण होता है, अब साइंस की परिभाषा में बोले तो जो सघन माध्यम होता है, सघन का मतलब होता है जिसमें जो अणु होते हैं। आपको अणु क्या आता है उधर ध्यान दीजिए, जो पास पास होता है एकदम क्या होता है, एकदम पास पास होता है। ध्यान समझे, जैसे मान लीजिए इस तरह मान लीजिए इस तरह एकदम पास पास होंगे, एकदम पास पास, समझ रहे हो ना, एकदम पास पास होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आप जानते हैं हवा में जो कण है बहुत दूर दूर है, तो उसमें प्रकाश चाल बहुत तेज जाता है नहीं जाता है। अब वही जब आप क्या करेंगे, जब एक कांच लीजिएगा उससे टॉर्च जलाइएगा तो प्रकाश चाल क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या उसमें जो अणु है जो क्या एकदम पास पास एकदम सटे सटे हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, जब पानी में टॉर्च चलाओगे तो पानी क्या हो, पानी के अणु थोड़ा पास पास है, कांच की अपेक्षा क्या है थोड़ा दूर दूर है। मतलब कांच में बहुत कांच एकदम ठोस पदार्थ है तो उसके अणु पास पास है, अब पानी थोड़ा क्या है, पानी में थोड़ा अणु दूर दूर है। ठीक है, तो उसमें क्या जाएगा, थोड़ा कांच की अपेक्षा जल में क्या होगा तेज जाएगा। लेकिन सबसे अधिक किसमें जाएगा, हमने बताया था कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में, बताए थे ना, क्योंकि निर्वात में कुछ होता ही नहीं, कोई कण नहीं है जिसको रोकेगा कोई। अच्छा, तो रास्ता अगर खाली है तो आप एकदम तेज जा सकते हैं ना, लेकिन रास्ता में भीड़ हो तो आप धीरे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको रोकने वाले बहुत लोग हैं, समझ रहे हो ना। तो सघन माध्यम का मतलब क्या होता है बाबू कि सघन माध्यम को पूछे सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो क्या कहना है कि क्या कहना है सघन मतलब क्या होगा, सघन मतलब क्या समझ रहे हो, घना जहां पर भीड़ ज्यादा हो। माध्यम मतलब क्या समझे, रास्ता। तो जब अच्छा तो सघन माध्यम जब रास्ते में भीड़ अधिक होगा तो प्रकाश की चाल तेजी से जाएगा कि धीमी से जाएगा, बताओ। माध्यम पर निर्भर करता है नहीं करता है। माध्यम में यदि जो लोग है, यदि माध्यम के जो लोग है, माध्यम में जो लोग अधिक होंगे तो प्रकाश धीरे धीमे जाएगा, समझ रहे हो, समझाइए लिखा है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखना है कि सघन माध्यम कोई पूरी सघन किसे कहते हैं, तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश चाल क्या हो, कम हो। क्या लिखना है, ऐसा
माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो उसे सघन माध्यम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझेगा। सघन माध्यम किसे कहते हैं बाबू, ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश चाल क्या हो, कम उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ तक बात समझ गए ना। सघन माध्यम किसी कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए ये समझिए, ये वायु है, क्या है इसमें वायु भरा, ठीक है, ये वायु है, तो इससे प्रकाश चाल अधिक तेज जाएगी। या मान लीजिए आपको पानी ले लिया, क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये वायु है, ठीक ना, वायु है, ये क्या आ गया, ये वाला वायु है, क्या बाबू, वायु है, ये वाला क्या है, पानी है, ठीक ना, जल है। तो ये प्रकाश चाल इसमें हम मतलब इसमें भेज रहे हैं और प्रकाश इसमें भेज रहे हैं। तो बताइए किस माध्यम में प्रकाश अधिक तेज जाएगा, वायु में। क्यों, क्योंकि क्या है, सघन माध्यम नहीं है, ये क्या है, सघन माध्यम है, ठीक ना। सघन माध्यम और अभी विरल पढ़ाई तो समझ आएगा, ठीक ना। तो बस सघन ध्यान समझिएगा कि सघन का मतलब होता है कि जिसमें जो अणु है, जो कण है, वो क्या है, जो कण है, कण क्या है, पास है, इसीलिए प्रकाश क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो इसीलिए इसमें कम जा रहा है, मतलब चाल कम हो रही है। और वायु में क्या है, कण बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए तेज रहता है। बस में ना। तब चलिए, अब सघन माध्यम किसी कोई दिक्कत है तो पूछो। सघन माध्यम किसी कोई दिक्कत है बाबू। चलिए, अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या, विरल माध्यम। क्या होता है, विरल माध्यम, जस्ट इसका अपोजिट होता है बाबू, विरल माध्यम क्या होता है, जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक ना, विरल माध्यम। और हेडिंग है विरल माध्यम। अब ध्यान से समझिए विरल माध्यम क्या होता है बाबू। विरल माध्यम क्या होता है, विरल का मतलब होता है कि देखिए, माध्यम मतलब रास्ता, विरल का मतलब होता है बहुत दूर, मतलब क्या होता है, मतलब सब, विरल का मतलब होता है घना नाव, पास ना हो, दूर, क्या हो, दूर। अच्छा बताइए, जब कण दूर होंगे, तो प्रकाश तेज जाएगा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, साइकिल से जा रहे हैं, रास्ते पे लोग, एक यहाँ पे लोग हैं, तो कुछ दूर वहां पे लोग हैं, फिर वहां पर है, तो आपको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत होगा, आप, क्योंकि लोग दूर है, तो आप साइकिल आराम से तेज चला सकते हैं, तेज चला नहीं सकते। वही बात इसमें भी है, प्रकाश में है कि विरल माध्यम का मतलब होता है कि जो कण होते हैं क्या होते हैं, दूर होते हैं, और जब कण दूर होंगे तो प्रकाश क्या हो जाएगी, तेज जाएगी। सघन का मतलब हो गया घना, विरल का मतलब है दूर, कण क्या हो, दूर हो, ठीक है। तो बात समझ रहे ना। अच्छा तो सघन में जब प्रकाश चाल कम है तो विरल में क्या होगी, अधिक होगी नहीं, क्योंकि सघन में जो कण है वो पास है, तो प्रकाश चाल थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो जब प्रकाश जाने थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे में टच निकलेगा, तो धीमी से निकलेगा, और जब कण दूर है तो प्रकाश क्या जाएगा, तेज जाएगा। तो विरल माध्यम का डेफिनेशन बना सकते हो खुद ना, कि ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, प्रकाश चाल क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। बात समझ रहा है ना। इस डेफिनेशन हम लिखते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, इतना बात सबको समझ आ रहा है ना बाबू, बोलिए। चलिए बताइए अब आपसे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिया था, मान लीजिए हमने ये वाला जो एरिया है इसमें समझिए वाई भरा है, क्या है, वाई भरा, ठीक है। क्या है, एक हमने
एक संदूक लिया, मतलब मान लीजिए एक जो एरिया है, मतलब हमने क्षेत्र एरिया ले लिया, ठीक है, और उसमें वायु है, ठीक ना, और एक हमने क्या ले लिया, एक मान लीजिए हमने एक पानी ले लिया, ठीक ना, इसमें क्या है, पानी है, क्या बाबू, पानी है, वाटर है, ठीक ना, ठीक है। अब बताइए यदि प्रकाश किरण इसमें हम लेकर जाएं और प्रकाश किरण इसमें लेकर जाएं, तो प्रकाश किरण किसमें सबसे अधिक तेजी से जाएगा? वायु में। क्यों? अणु दूर है, ठीक ना, अणु जो कण है वो दूर है। ये भी हो सकता है कि कौन माध्यम है, कौन माध्यम है, जो वायु वाला जो माध्यम है, जो माध्यम हमने तैयार किया है, ये कौन माध्यम है? सघन की विरल? विरल है कि नहीं है? तो हम जानते हैं कि विरल में प्रकाश क्या होती है, अधिक होती है, भी बोल सकते हो अधिक होती है। सघन के वाला क्या है, इसके अपेक्षा सघन है, इसके अपेक्षा क्या है, सघन है, सघन है नहीं है। अच्छा तो वायु में दूर है और सघन में पानी में क्या, तो पास है, तो इसके अपेक्षा क्या है, इसके वायु मतलब वायु को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम जो क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम जानते हैं प्रकाश क्या होती है, क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अच्छा चलिए अब एक बात और हमें चलता है, हम वायु को हटा देते हैं, वायु क्या करते हैं, हटा देते हैं, लॉजिक समझिएगा, ठीक है। वायु को हटाकर हमने पानी और कांच ले लिया, क्या ले लिया, पानी और कांच ले लिया, समझिए एक कांच ले लिया हमने, ठीक है, क्या ले लिया बाबू, कांच। अब बताइए और यदि हम इसमें प्रकाश किरण लेकर जाएं और इसमें भी लेकर जाएं, तो दोनों में सबसे अधिक तेजी से किस में जाएगा, कांच में या पानी में? पानी में। क्यों? अब बताइए, अब पानी और कांच में सघन कौन होगा, कांच की पानी, कांच हुआ, और ये क्या हो गया, विरल। मतलब इसके अपेक्षा तुलना हम कर रहे हैं ना, तो तुलना करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, तुलना करने दो चाहिए ना, एक पानी वाला व्यक्ति हो गया, एक कांच वाला व्यक्ति हो गया। अब इसे कोई पूछ लेगा कि इन दोनों में विरल कौन है, तो क्या बताओगे, इसके अपेक्षा विरल है नहीं है, पानी, क्योंकि इसे कण क्या है, दूर है थोड़ा, इसके अपेक्षा दूर है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वायु आ जाता है, यहाँ पर भी वायु जाता है, तो इससे सबसे तेज कौन किस में जाता है, वायु में जाता है। तो ये तो क्या हो गया, ये विरल हो गया। इन दोनों का अपेक्षा में विरल, ये सघन, इन दोनों का अपेक्षा में विरल कौन होगा, पानी, कांच क्या होगा, सघन। तो इसमें प्रकाश क्या होगी, कम, इसमें प्रकाश क्या होगी, इससे क्या होगी बताइए, इसमें प्रकाश क्या होगी, सबसे अधिक, सबसे अधिक होगी नहीं, इसमें इसके अपेक्षा क्या होगी, थोड़ा कम होगी, और इसमें क्या होगी, इससे अपेक्षा क्या होगी, थोड़ा कम होगी। बात समझ ना, ठीक है। अगर तुम कोई प्रश्न दे दे, वायु दे दे, पानी दे दे, कांच दे दे, कहे कि बताइए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी, क्या कहोगे, वायु में। वायु के बाद किसमें होगी, पानी में। क्यों होगी पानी में, क्योंकि वायु की अपेक्षा थोड़ा क्या है, इससे सघन माध्यम में थोड़ा। अब वही बोलते, और उसके बाद कांच में, फिर कांच में होगी, कांच में, और कांच और पानी में तुलना करने के बोल देंगे, कांच और पानी में जो प्रकाश चाल है वो पानी में अधिक क्यों है, तो कहोगे कि कांच की अपेक्षा, कांच की अपेक्षा, ठीक है, पानी क्या है, पानी क्या है, विरल माध्यम, इसमें क्या प्रकाश क्या है, अधिक है। बात समझ ना, देखिए प्रश्न हम उठा रहे हैं, ये एग्जाम में आएगा नहीं इसका, लेकिन उठा रहे कि आपका जो माइंड हो क्या हो, एकदम शार्प हो, मतलब वो सोचने पर मजबूर हो जाए, ठीक ना। जिस लेवल से आप इसको हम पढ़ा रहे हैं ना, इस लेवल में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक ना, समझ रहे हो ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते अपने प्रश्नों को, अब आपका सब जवाब इसी हम दे दिए, बस आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक किसी कोई कष्ट है तो बोलो बाबू, किसी कोई कष्ट नहीं है, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अब हम प्रश्न करते हैं, ऐसा प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, कोई पूछ भी देता है। अच्छा कॉन्सेप्ट समझना, यदि तुम लोग का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाए क्लास 8 में ना, तो आगे बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो जो भी बता रहे ध्यान समझिए, जहां दिक्कत हो आप पूछिएगा, ठीक है ज्योति। चलिए अब हमारा प्रश्न है कि क्या होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो खुद सोचो एक बार, खुद दिमाग लगाओ कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा, मतलब सघन में प्रकाश चाल क्या होगी, कम, विरल में क्या हो जाएगी, अधिक। तो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी, अधिक हो जाएगी। बात हमारी है, बोलो, कुछ दिमाग चल रहा है ना, बोलो। पहली बात तो ये दिखा सकते हो ना कि जब प्रकाश किरण भीड़ से निकलेगा, जैसे भीड़ देखते हो तुम सामने आते हो, जैसे भीड़ से टेम्पो हम खड़ा निकाल देते हैं, जैसे भीड़ होता है तो भीड़ में तुम साइकिल तेज चलाते हो, धीरे चलाते हो, और जैसे भीड़ खत्म तब चाप देते नहीं, चल देते हो। तो वही बतिया यहाँ पर है कि जब प्रकाश किरण सघन से किस में निकलेगा, विरल निकलेगा, तो उससे चाल क्या होगी, अधिक हो जाएगी।
एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन लॉजिकली एक और बात बताते हैं, डायग्राम को सुनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक क्या ले लिया, एक पृथकारी पृष्ठ लिया, बताया था हमने क्या ले लिया, पृथकारी पृष्ठ ले लिया, ठीक है। पृथकारी पृष्ठ ले लिया, ठीक है। इस पर हमने कोई किरण लगा रहा है, ध्यान समझिएगा, एक कोई किरण, इस किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण, पता है ना, इस किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। रिवाइज कर रहा हूं और कंसेप्ट सुना रहे, आपतित किरण, बात समझ रहे ना। ऊपर का माध्यम हमने लिया विरल, ऊपर का माध्यम हमने क्या लिया, सघन पहले लेते, क्या लेते हैं पहले सघन, ऊपर क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, विरल। अब बताइए सघन का विरल समझ लो, इसमें इसके जो अणु होंगे, जो ऊपर वाले माध्यम का जो अणु होगा वो क्या होगा, थोड़ा उसके जो कण होंगे क्या होंगे, पास पास होंगे। विरल का मतलब क्या होगा कि जो नीचे वाला जो माध्यम होगा, जो वस्तु जो हमने लिया है उसकी कण क्या होगी, थोड़ा दूर दूर होगी। एकदम समझ है ना, एकदम समझ। अब हमने क्या किया, एक आपतित किरण हमने लिया, पृथकारी पृष्ठ पर लेकर आया। अब इस पर इस बिंदु क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इसलिए हम क्या खींचते हैं, एक अभिलंब, अभिलंब खींच दिया, मान क्या खींचे, अभिलंब खींच, जैसे क्या नाम दिया, अभिलंब, पास वाले ना, इसको हमने क्या बोल दिया, अभिलंब, अभिलंब, बात समझ आया तो बोलो, अभिलंब ले लिया, ठीक ना। अच्छा था, अब सब खेल स्टार्ट होता है, अब खेल स्टार्ट होता है। अब बताइए प्रकाश किरण हम लेकर आया, ठीक ना, अभी आपने बिंदु क्या कराया। अब बताइए जब सघन में प्रकाश चाल, सघन में प्रकाश चाल कम होता है, तो जब प्रकाश किरण ये सीधे आ रही थी, सीधे आती ना, ये सीधे निकल जाती, लेकिन हम माध्यम मतलब नहीं निकल रहे। अब बताओ विरल माध्यम है, विरल जब माध्यम है तो ये अच्छा था, इधर थोड़ा आराम से आएगी, धीरे धीरे आएगी, और जब ऐसे जब विरल पहुंच जाएगी तेज हो जाएगी, रेगी हो जाएगी, क्योंकि माध्यम में बदल दिया। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, बस याद रखना है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, क्योंकि आ रही थी धीरे धीरे सिकुड़ सिकुड़ के आ रही थी, और जैसे इसको माध्यम बदला तो क्या हो गया, इससे दूर हट गई। दो ही केस हो सकता है, बताए ना, कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या आ गया, तो अभिलंब के ओर झुकी गया, अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन हमने अब कोई तुमसे पूछ देगा कि क्या होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो तुमको बस लिख देना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। क्या होती है बाबू, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या दूर हटी, नहीं हटी, बताइए दूर हटी, नहीं हटी जी, दूर हटी, कौन से दूर हटी, हटी नहीं हटी। इसका मूल पथ क्या था, यही था, इसी तरह थी ना, आती नहीं इस तरह थी, लेकिन दूर हटी नहीं हटी, अभिलंब से दूर हटी। अच्छा अब हमने बताया था कि इस कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते नहीं बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, सॉरी ठीक ना, इसको कोण किरण बोलते हैं, अपवर्तित, क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते नहीं बोलते हैं, अपवर्तित किरण। किसी को दिक्कत है, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। किसे लिखते हैं, एंगल आर से। अब बताइए लैंग्वेज लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है, ठीक है, इसका उत्तर लिखना है, ठीक है, कि क्या होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल हो जाती है। तो लिखना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, इसका उत्तर मिल गया ना आपको, लिखना बंद करिए, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में कोई पूछ देगा तो क्या, देखो इसका दो आंसर लिख सकते हैं। जो पहले होता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, उसकी प्रकाश क्या होती है, अधिक हो जाती है, हो जाती है, विरल माध्यम में अधिक हो गया। या भी कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, विलंब से दूर हट जाती है। इसको याद रखिएगा, कोई पूछ लेगा तब बताना क्या होती है, दूर हट जाती है, ठीक है। अब रहा बात, अब अगला प्रश्न वाला है कि क्या होता है जब प्रकाश किरण
कहां से विरल से कहां जा रही है, विरल से कहां जा रही है, सघन से। तो विरल सघन में जाएगी, पहले तक खूब उड़ लिया, अब क्या कर भीड़ में चल गया, तो भीड़ में जाएगा तो चाल कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। बस क्या कर वो अभिलंब क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। पहले तो बहुत फैला के चला है एकदम, मार जगह था तो खूब फैला के चला है, और जगह कम तो सिकुड़ के नहीं से इधराइक नहीं आएगा। तो इसका तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या लिखना है कि जब प्रकाश किरण, इसको डायग्राम में सुना दे, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका पृथकाई पृष्ठ हो गया, एक क्या हमने खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया, एक आकृति इस तरह आई, ठीक है। अब ये इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो क्या है, सीधे चल जाती, नहीं चल जाती, सीधे चल जाती। लेकिन हमने क्या किया, ये वाला माध्यम क्या है, ये सघन माध्यम है, ये वाला माध्यम क्या है, विरल, सॉरी इसको लेते हैं हम लोग विरल माध्यम, क्योंकि विरल से जा रही है ना, किसमें जा रही है, सघन में जा रही है, नहीं जा रही है। तो ये वाला माध्यम विरल, ये वाला माध्यम सघन। अब विरल से जब सघन में जाएगा तो क्या होगा, विलंब से अभिलंब के तरफ आ जाएगा, मतलब अभिलंब के तरफ झुक जाएगा। अभिलंब तो झुक गया कि नहीं झुक गया, क्यों क्या हो गया, यहाँ पर माध्यम अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोण क्या हो गया, पास पास हो गए, और कोण धक्के दाब दिए अभिलंब की ओर, बस। तो दो केस हुआ कि नहीं हुआ, एक तो अभिलंब दूर जा रहा है, एक अभिलंब से पास आ रहा है। तो एक कब हो रहा है, जब प्रकाश किरण किसमें से जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, बात समझ रहे ना। तो लिख दे इस बात को ना, यहीं लिख दे इसको, ये क्या, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम, बेटा इसको मिटा दीजिए ना, डायग्राम उधर बना देते हैं, ठीक। विरल माध्यम से, विरल जब प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब करती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, अब झुक जाती है, झुक जाती। डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अब पृथकाय पृष्ठ हो गया, इसमें कोई आकृति रहा इस तरह, ठीक है। इसमें आकृति क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, ये आपका सघन विरल माध्यम है ना, विरल किसमें जा रही है, सघन, ये वाला सघन माध्यम हो गया, ये वाला क्या हो गया, विरल माध्यम। सर ऊपर विरल है, हाँ विरल, क्योंकि विरल सघन जा रही है ना, तो जिसमें जा रही है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक ना, जिसमें जा रही है। चाहे आप इसको मतलब प्रकाश के विरल सघन जा रही है तो बोले ऊपर विरल नीचे क्या लगे सघन, यदि प्रकाश के नीचे ले जाते तो ऊपर को विरल देते, नीचे को ऊपर को सघन देते, ठीक है। अब या क्या होगी, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई, इस तरह झुक गई, ठीक है। इसके बीच में कौन कोण बना बाबू, एंगल आई, इसके बीच में कौन कोण बना, एंगल आ, ठीक है। बात समझ ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ तक किसी दिक्कत है, ठीक है। एक बार क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर देते, ध्यान से हो जाएगा। हम 4 प्रश्न उठाए थे, जो प्रश्न बेहद जरूरी है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। पहला में सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश काल क्या हो, कम हो, सघन माध्यम कहता है, ठीक ना। बहुत आसान डेफिनेशन लिखिए इसका, ठीक ना। अब अगला है विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश काल क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है कि क्या होता है जब प्रकाश किरण किसमें जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जब हमने बताया कि सघन माध्यम का मतलब प्रकाश काल कम, विरल माध्यम क्या होगा, प्रकाश काल अधिक। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, दूर जाएगी, हट जाएगी। अब अगला प्रश्न था कि क्या होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी, जिसको जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन माध्यम बदल क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस तरह की जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये 4 क्वेश्चन आपका आज तैयार हो गया, एग्जाम में आ सकता है, चाहे कंसेप्ट के बेहद जरूरी, कोई पूछ लेगा तो आपको बता देना, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं, बिठा देना। अब चलिए, अब आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं जो आप
रहेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये जानना, ठीक है, ध्यान समझिए। चलिए, जैसे आपसे कोई पूछ देगा, वैसे आपको जानना जरूरी है उसको, ठीक है। कोई पूछ देगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना, अपवर्तनांक पढ़ाए थे ना, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तन पढ़ाए थे, अपवर्तनांक पढ़ाए थे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं, माध्यम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। लिखवाए थे, याद कर रहे हो, याद हो रहा है बाबू, अच्छा याद कर रहे हो, हाँ ठीक है, मत याद करो, ठीक है ना। लिखाए थे ना कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपको वही लिखना है, आपतन कोण ज्या अपवर्तन कोण ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, बस, ठीक है। अब चलिए, अब आपसे कोई पूछ देगा, आपसे कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आपसे कोई पूछ देगा हीरा देखो, सुनो हीरा, हीरा हीरा कौन को देखा है, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कोई पूछ देगा, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आपसे कोई पूछ देगा, अपवर्तनांक आपसे क्या पूछ देगा, कोई पूछ देगा आपसे कोई पूछ देगा कांच का अपवर्तनांक, क्या पूछ देगा, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, कांच का अपवर्तनांक। जब तक पढ़ोगे फिजिक्स, कोई पूछेगा तब तक यही बताना है, कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया, ठीक ना। पानी का अपवर्तनांक क्या हो गया, पानी का अपवर्तनांक ऐसे लिख देना, डैश लगाना नीचे, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। अब वायु का अपवर्तनांक लिख लीजिए, वायु का अपवर्तनांक, वायु का तो बहुत जरूरी है, वायु का डैश देना, समझ ना, क्या तुम लिखना बंद करो, पहले मारेंगे अभी सबको ना, बेटा तुम लोग लिखने टाइम नहीं दे रहे हैं हम। पानी का अपवर्तनांक हो गया, ठीक ना। अब निर्वात, निर्वात वायु में समझ ना, निर्वात वायु में क्या अंतर है, देखो निर्वात का मतलब होता है कि जहां कुछ नहीं है, वायु भी ना हो, अब वायु का मतलब समझते ही हो, ठीक है। तो भाई 5 को चीजें रखना है, एग्जाम में आ जाएगा, आप समझ के हीरे का अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक, निर्वात का अपवर्तनांक होता है, तो अभी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत प्रश्न से बनते हैं, ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है बाबू, हीरे का अपवर्तनांक आपको होता है 2.42, 2.42 2.42, 2.42 पढ़ाएंगे कि 2.42, 2.42, क्योंकि दशमलव के बाद हम अंकों को बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक ना। अब हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42। अब रहा बात कि सर कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक आपको याद रखना 1.5, 1.5। पानी का अपवर्तनांक कितना होगा सर जी, 1.3। अब वायु का अपवर्तनांक होता है लगभग, हम इसको मान लेते हैं 1 के, लेकिन 1.008 लोग लिखते हैं, ठीक है, लेकिन लगभग आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, आप इसलिए 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, लगभग में 1 लिख सकते हो। मतलब अधिकतम यूज लोग क्या करते हैं, 1 का ही ले लेते हैं, ठीक है, 1। और निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। यही कारण होता है बाबू, यही कारण होता है कि निर्वात का परेशान कितनी होती है, अधिक होती है, क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है, बहुत हद रहे दोनों, ध्यान नहीं दे पढ़ाई में, ठीक है ना, रज है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, पढ़ाई ध्यान दीजिए, बात महसूस होता रहेगा बाबू, ठीक है। देखिएगा, अब कोई तुमसे पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश सबसे अधिक क्यों होती है, तो हमको क्या पता है कि क्यों होती है, हमको ये भी नहीं पता है कितना होती है, दोनों बात रहा, हमको ये भी नहीं पता है क्यों होती है, ये भी नहीं पता है कितना होती है, कितना होती है, क्यों होती है, दोनों मतलब सुना ना, कितना होती है मतलब हम वैल्यू नहीं पता है, क्यों होती है नहीं पता है, तो निर्वात में प्रकाश पता है कितना होता है ना, कितना होता है। यदि आप लोग इतना होशियार हो कि हम लिखवाते हैं तो आप लोग लिखते नहीं हो, ठीक है। एक और पॉइंट लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू हो गई बाबू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जीवन भर याद रखना है, ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। हर क्लास में जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब ये आपका मदद करेगा, चाहे न्यूमेरिकल लगाइए चाहे प्रश्न लगाइए, ये 100% काम करेगा। इसीलिए इसको बिना पूछे 2 स्टार दे दीजिए।
ठीक है, ये भी ज्यादा जरूरी है। हीरे का अपूर्णांक बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, कांच का भी अपूर्णांक है, 10% से मिला ना अपूर्णांक अपूर्णांक है, ठीक ना, ये सब ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बात रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है बाबू, कोई आपसे पूछ देगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना, तो क्या रखना है 2.42, कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5, पानी का अपवर्तनांक कितना 1.3, वायु का अपवर्तनांक कितना लगभग 1 ही लेना है, ठीक ना, अधिकतम लोग 1 ही लेते हैं, लेकिन सटीक क्या 1.008, लेकिन एक हमको लगभग का साइन लगाया, ठीक ना, लगभग का साइन होता है, ठीक ना। अब निर्वात में पता है, लेकिन निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 0। अब शून्य होने के ही कारण प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है,